नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत जन भारत रंग महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति है लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। प्रस्तुति है दर्पण रंग समिति बरही की। लेखक हैं ललित कुमार, निर्देशक दुर्गेश सोनी। तो लीजिए प्रस्तुत करते हैं नाटक लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। समय अवधि है 15 मिनट, भाषा है हिंदी। तो लीजिए आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं दर्पण रंग समिति की प्रस्तुति नाटक लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। जादू तो बस आँख का धोखा, नाटक आँख की मैल को धोता। जादू तो बस आँख का धोखा, नाटक आँख की मैल को धोता। जादू, हाँ जादू, नाटक एक जादू ही तो है। अरे कहना क्या चाहते हो? यही नाटक में कितना आकर्षण होता है, हर कोई खींचा चला आता है। और एक पते की बात बताऊं, कल्पना की जादूगिरी हमारे भारत से ही शुरू हुई थी। आज से 5000 साल से भी पहले लोग जब बाकी के देशों में गुफाओं में डरे डरे से छुपे छुपे से रहते थे, तब हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। अच्छा? हाँ, और जानते हो नाटक का आधार क्या है? क्या? नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद? हाँ, पंचम वेद। 4 वेदों के बारे में तो हमने भी सुना है, लेकिन पंचम वेद के बारे में कभी नहीं सुना। अच्छा, तो तुम लोग 4 वेदों के बारे में जानते हो? हाँ। नाम बताओ। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी चतुर्थ वेद। इसके आते आते तक हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी सब कुछ जान गए थे। तभी तो इस देश ने दुनिया को जीरो के बारे में बताया। पृथ्वी गोल है यानी
ग्रह 9 है जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, आदि आदि। सच कह रही हो। तभी समाज के लोगों को लगा कि समाज को सुधर और संगठित बनाने के लिए संस्कार और संस्कृति की बातें करनी चाहिए। इसीलिए कला एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया। पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य, ललित कला आदि सब कुछ समा गया। हाँ, इससे लोगों को ज्ञान मिला, हर्ष मिला, खुशी मिली और नाटक का योगदान रहा और रहेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये पंचमवेद लिखा किसने था? हाँ, लिखा किसने था? हमारे भारत में एक महान ऋषि हुए थे, भरत मुनि। भरत मुनि? हाँ, भरत मुनि। उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। नाटक का मतलब डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी। यानी कि पूरा देश पढ़े लिखे लोगों से भरा पड़ा था। हाँ। तभी तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे सब हमारे भारत में ही तो थे। अच्छा, अब समझ गया। ज्ञान था तभी तो धनी थे। सोने की चिड़िया इसीलिए तो कहते थे। हाँ, विदेशों से लोग हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे। फिर गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले। कैसे? एकता के अभाव से। अखंडता नहीं रही। तो क्या हमने वो मुकाम खो दिया? हाँ, कैसे? सामाजिक बुराइयों के कारण। कैसी बुराइयां? आलस्य, नशा, अहंकार, छुआछूत, भेदभाव, आपस में लड़ना, ऊंच नीच यानी स्वयं को ऊंचा समझना और दूसरों को नीचा। इसीलिए हर व्यक्ति को इस बुराइयों से दूर रहने के लिए संकल्प लेना होगा। अगर व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और समाज मजबूत तो देश मजबूत। परिवार से याद आया, G20 के समय हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली, पर यह ऐसा क्यों? यही तो हजारों साल पहले हमारे उपनिषदों में भी कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली। हाँ, कोरोना काल की बात है, जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तब हमारे भारत देश में बनाई गई दवाइयाँ पूरे विश्व में बांटी गई थी और लोगों की जान बचाई गई थी। इसी को तो कहते हैं ना, जियो और जीने दो। हाँ, इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, इससे उदाहरण और क्या हो सकता है भला? पूरा संसार हमारा परिवार है, और अगर इसी विचार को लेकर हम आगे बढ़े तो एक दिन भारत विकसित भारत बन सकता है। लेकिन चिड़िया को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा योगदान होगा। हाँ, तभी तो जब पूरे वर्ल्ड के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तब हम भारत रंग महोत्सव के द्वारा सभी लोगों को गले लगा रहे हैं। इससे ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान होता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहले जैसे भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। हाँ, सोने की चिड़िया बन सकता है। सोने की चिड़िया बनने के लिए लोगों को किन किन विषयों पर जागरूक करना होगा? देखो, अगर आप में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो उन लोगों को समझाए जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते। और अगर कोई महिलाओं के भलाई के कार्य में लगा है तो वो उनके सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करे और उनको शिक्षित करने के बारे में जागरूक करे और उनके प्रति समाज में हो रहे अपराधों के बारे में जागरूक करे। हाँ तो भैया, महिला समर्थ तो परिवार सशक्त, महिला समर्थ तो परिवार सशक्त। और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम नाटक के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं? अरे भैया, कन्या भ्रूण हत्या जैसे घोर अपराध से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हाँ भैया, ये तो बहुत बड़ी बुराई है, इसके लिए तो मैं कल ही नाटक करता हूँ। हाँ भैया, और सामाजिक बुराइयां भी हैं
जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वो भी तो बताओ। भैया समाज में तो तुम भी रहते हो, तो तुम ही बताओ ऐसी कौन कौन सी बुराइयां हैं जिन्हें नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, दहेज प्रथा। हाँ भैया, मेरी बहन को भी उसके ससुराल वाले बहुत सताते हैं। हाँ, तो दहेज प्रथा में भी नाटक कर सकते हैं और समाज को जागरूक भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो है, लेकिन कैसे करना है ये भी बता दो। हाँ, भैया, बताओ। देखो भैया, अगर आपको कहीं बुराई दिखती है तो उस पर एक नाटक तैयार करो और अपने साथियों के साथ मिलकर उस नाटक को प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक करो। सही कहा भैया। इससे लोगों का मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा। इससे लोगों का मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा। तभी समाज और देश दोनों मजबूत बनेंगे। समाज और देश दोनों मजबूत बनेंगे। और हम फिर से बनेंगे सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। मेरे सोने की चिड़िया, मेरे सोने की चिड़िया, मेरे सोने की चिड़िया, मेरे सोने की चिड़िया। नाम तुझको मैं जाने दूंगा, लौटक आई मेरी चिड़िया। नाम तुझको मैं जाने दूंगा, लौटक आई मेरी चिड़िया। सीमाओं का मैं बैरी हूँ, भारत माँ की जय बोलूँगा। सीमाओं का मैं बैरी हूँ, भारत माँ की जय बोलूँगा। भारत माँ की जय बोलूँगा, भारत माँ की जय बोलूँगा। मेरे सोने की चिड़िया, मेरे सोने की चिड़िया, मेरे सोने की चिड़िया, मेरे सोने की चिड़िया। देखा, नाटक कितने कमाल का माध्यम है जिससे हम समाज को जागरूक कर सकते हैं। जागरूक कर सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। इसी ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम एक दिन विकसित भारत बनाएंगे। और भारत के वसुधैव कुटुंबकम के विचार को साकार कर पाएंगे, जिसके लिए हमको एक नई शिक्षा प्रणाली बनानी होगी, जिससे हम प्रत्येक भारतवासी को सशक्त कर सकें और समावेशित विकास को बढ़ावा दे सकें। और उनको 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा और हम फिर से बन पाएंगे विश्व गुरु। तो भैया, यही समय है, सही समय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम सब यह प्रण करते हैं कि अपनी संस्कृति को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी मजबूतियों को जानेंगे और हम सब यह पंचतंत्र के प्रण के साथ विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने में रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान होगा, इसलिए हम सब पंच प्रण की शपथ लेते हैं। आइए आप सब भी मेरे साथ दोहराइए। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव। तो इस प्रकार बन पाएंगे हम वन अर्थ वन फैमिली, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, 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 वसुधैव कुटुंबकम।